रिजल्ट में जो तीन ही सब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके बच्चे कई कारण हो सकते हैं। भेजा तो है मार्कशीट लेकिन गलत एड्रेस भेज दिया है, नहीं आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो बच्चे बहुत ज़रूरी है और बच्चे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हो जो आप लोग फेस कर रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट तो आ गया है ना इसका, ठीक है ना, ऑन डिमांड का सबका रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना, और अब तो भाई ठीक है रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि रिजल्ट नॉट शोइंग ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट नहीं शो कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ 3 सब्जेक्ट शो कर रहा है, कोई बच्चा सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही शो कर रहा है, किसी का पास लिख के नहीं आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है आपको। तो ये पता करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम का आपको सामना करने देख रहे हो आप लोग। पहले भाई ओनली 4 सब्जेक्ट शो कर रहा है, 4 सब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक, एक की प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चे आपकी कि 3 सब्जेक्ट ही शो कर रहा है ओनली, और भाई क्योंकि एग्जाम में 3 सब्जेक्ट का दिया था, है ना। बच्चों का SYCP SYCT आया है, तो इनकी कहानी तो अलग है बच्चे। ये अगर आपको ऐसा शो कर रहा है ना, ये रिजल्ट में ऐसा शो कर रहा होगा, अगर ऐसा शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है भाई कि सिंपल आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, या तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा या थ्योरी देना पड़ेगा या फिर दोनों ही देना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम बच्चे ये वाली प्रॉब्लम है, 4 सब्जेक्ट वाली और 3 सब्जेक्ट वाली। कुछ और प्रॉब्लम होगा, IMPR लिख के आ रहा होगा, या बच्चे आपके रिजल्ट में लिख के आ रहा होगा, ठीक है ना, कुछ अलग लिख के आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी एक्सेट्रा लिख के आ सकता है। तो इनका सब सोल्यूशन क्या है, तो बच्चे बताता हूँ मैं आपको। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जनवरी में एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये है, ओनली 4 सब्जेक्ट शो करने का मतलब हो सकता है बच्चे कि हो सकता है आपने सिर्फ पार्ट एडमिशन लिया हो, ठीक है ना। अगर आपने पार्ट एडमिशन लिया था नवेस के अंदर, हो सकता है किसी ने मिसगाइड किया होगा या फिर गलती से पार्ट एडमिशन क्लिक हो गया होगा। तो पार्ट एडमिशन के अंदर बच्चे, पार्ट एडमिशन के अंदर मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे सकते हो, 4 सब्जेक्ट का, ठीक है। ये कहानी इसलिए 4 सब्जेक्ट शो कर रहा है। तो 5वां का शो करेगा, तो पहले पार्ट एडमिशन को फुल एडमिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चे आपको एग्जामिनेशन फीस भर के एग्जाम देना पड़ेगा, फिर जब रिजल्ट आएगा तो 5 सब्जेक्ट उसमें आपको शो करेगा, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई कि TOC के लिए अप्लाई किया था 2 सब्जेक्ट के, ठीक है, 3 का एग्ज़ाम दिया था, है ना। बहुत सारे बच्चे तो आप ऐसे ही हो, तो सर लेकिन अब ना रिजल्ट में जो 3 ही सब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके बच्चे कई कारण हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं। रिजल्ट में 3 ही शो करने का कारण ये है, हो सकता है आपने हार्ड कॉपी मार्कशीट NIOS हेडक्वार्टर नहीं भेजा होगा, NIOS हेडक्वार्टर नहीं भेजा होगा, या फिर आपने भेजा है लेकिन फोटो कॉपी भेज दिया है। तो बच्चे इस केस में आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और क्या कारण हो सकता है, नहीं हो सकता है कि भाई आपने हेडक्वार्टर तो भेजा तो है मार्कशीट लेकिन गलत एड्रेस भेज दिया है। अगर आप बिहार में रहते हो तो पटना भेज दिया है, यूपी रहते हो तो इलाहाबाद भेज दिया है। अगर ऐसा कहीं भेज दिया है आपको, फिर आपको प्रॉब्लम दिखना पड़ेगा। अगर ऑन डिमांड में एग्ज़ाम दिया है तो बच्चे आपको हेडक्वार्टर ही भेजना पड़ेगा, समझे, ये पूरी कहानी है। तो अगर भाई ऑन डिमांड में, ये याद कर लो, ऑन डिमांड में एग्ज़ाम दिया है, और ये बात आपके मेल पे लिखा हुआ आता है, पता नहीं क्यों आप लोग मेल चेक नहीं करते हो, मेल में सिर्फ साफ लिखा होता है, तो आपको हेडक्वार्टर भेजना होता है, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है सर मैंने हेडक्वार्टर भी भेज दिया है, सेम एड्रेस पे भेजा है, तब भी नहीं शो कर रहा, तब क्या कारण है। तो बच्चे आपके ये भी बात आपके NIOS की जब कन्फर्मेशन होता है, जब एडमिशन कन्फर्म होता है, तो वहीं पे मेल में लिखा होता है। मेल में क्या लिखा होता है भाई, मेल में लिखा होता है 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर भेजना है, वर्किंग डेज में भेजना है। मान लीजिए ज़्यादा हो गया, 15 दिन बाद भेजा था आपने, डे में भेजा था आपने,
तो क्या होगा बच्चे, तो आपका फिर सर्टिफिकेट तो पहुंच गया है, सर्टिफिकेट पहुंच गया है, लेकिन आपको फिर लेट फीस देना पड़ेगा। उसको कहते हैं टीओसी की लेट फीस, टीओसी की लेट फीस। ये आप जनरली जा करके अपने डैशबोर्ड से भर सकते हो। और आपको नहीं आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है। और अगर आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हो, उसके बाद कब 5 सब्जेक्ट शो करेगा, तो हाँ भाई उसके बाद बचे आपका 5 to 7 डेज। भाई ये वेरीफाई करने में टाइम लगता ही लगता है। ये बच्चे देखो, आप बोलते हो सर एक दिन में करा दो, आज करा दो, कल। देखो बच्चे 5 से 7 दिन नॉर्मली आपको ये टाइम इतना लगेगा ही लगेगा, इतना टाइम लगता ही लगता है। ये एनओएस का वेरिफिकेशन का टाइम है, तो आपका इतना टाइम आपका जाएगा। इतना टाइम जाने के बाद आपके पास जब आप दोबारा रिजल्ट चेक करोगे तो कहते दिन वेट करना है, नहीं, आप 2 से 3 दिन बाद डेली रिजल्ट चेक करोगे। जैसे आप करते हो रिजल्ट चेक, कैसे करते हो, एनओएस की वेबसाइट पर जाते हो, अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हो, कैप्चा डालते हो और रिजल्ट चेक करते हो। तो अपना रिजल्ट चेक करोगे, देखोगे 5 से 7 दिन बाद आपका रिजल्ट अपने आप शो कर जाएगा। ठीक है, 5 से 7 दिन बाद आपका रिजल्ट अपने आप शो कर जाएगा। ठीक है, 5 से 7 दिन में रिजल्ट शो कर जाएगा। फिर सर हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी? देखो भाई, अभी तो आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है, हार्ड कॉपी आने में लगता है टाइम। ठीक है, तो अब तक के लिए आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लो, नहीं आता तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट कर लो, कॉल कर लो, इतने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कॉलेज मान जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। चाहे स्टूडेंट 10th वाले हो, चाहे स्टूडेंट 12th वाले हो, इतने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, कॉलेज से आप 10 से 15 दिन का वक्त मांग लो। ठीक है, रिक्वेस्ट कर लो। फिर हार्ड कॉपी आने में कितना टाइम लगेगा? वैसे तो हार्ड कॉपी आने में आपको कुछ करना पड़ेगा वेट, आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपको अगर वो मिसप्लेस होता है, ठीक है, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं मोस्ट प्रोबेबली बच्चे आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके घर पे आ जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बच्चे जो प्रॉब्लम मैंने बताया, अगर 4 सब्जेक्ट शो कर रहा है तो पार्ट एडमिशन हुआ होगा, आप चेक कर लो। या फिर आपने 10वीं करने के बाद तुरंत 12th में एडमिशन ले लिया होगा, तो बच्चे आपको 24 मंथ का गैप तो चाहिए ही चाहिए रहता है। अगर वो गैप नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपके 4 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट शो करेगा, 5वां सब्जेक्ट 24 महीने बाद, मतलब टाइम होने बाद ही शो करेगा। फिर आपको एग्जामिनेशन फीस करके, एग्जामिनेशन फीस भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी शो करेगा। ठीक है, हाँ भाई, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर अब क्या करें सर, अब सारा काम कर दिया है, तो भाई अब वेट करना पड़ेगा। अब एनओएस आपके घर पे बाय पोस्ट, बाय इंडियन पोस्टल सर्विस द्वारा आपके घर पे भेज दिया जाएगा। बस इतनी ही प्रॉब्लम है बच्चे। अगर आपको बात समझ में नहीं आया है, रिवाइंड करके देख लो वीडियो, या फिर बच्चे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट कर लो, कॉल कर लो। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।